भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन रहा, एक तरह से हमारा देश सदियों से गुलाम रहा। उस गुलामी की कड़ी में भारतीयों को जब स्वशासन की भावना जागृत हुई तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1857 का प्रथम आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें भारतीयों ने अपने राष्ट्र के लिए जो है समर्पण की भावना दिखाते हुए और एक संप्रभु शासन सत्ता कायम करने के लिए आंदोलित हो। आज इस कार्यक्रम में जो गणतंत्र दिवस समारोह हम लोग मना रहे हैं, इसमें उपस्थित आदरणीय प्रबंधक जी, प्रधानाचार्य जी, शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारे छात्रों, भारत का जो स्वर्णिम इतिहास है, उस इतिहास में आज का दिन जो है सबसे महत्वपूर्ण दिन रहा। कैबिनेट मिशन जब 24 मार्च 1946 को भारत आता है, उस कड़ी में भारत में संविधान सभा का आयोजन किया गया और जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। इसमें हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान का क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य प्रस्तावना को पेश किया गया और उसके बाद संविधान सभा ने काम करना शुरू किया और अंततोगत्वा आज के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरी तरह से अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित भारतीयों के द्वारा कर दिया गया। इस संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता को कायम करने के लिए तथा इन सब में देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को स्थापित करने के लिए संविधान जो है, इस संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। जो महत्वपूर्ण बिंदु थे संविधान बनाने का, जो उद्देश्य था भारत को एक संप्रभु को संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होगा, किसी बाह्य शक्तियों का दबाव नहीं झेलेगा, यानी पूर्ण रूप से जो कहा जाता है टुवर्ड्स कंप्लीट फ्रीडम, पूरी तरह से आज़ादी भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत को स्थापित करने के लिए भारत का संविधान का निर्माण किया। आज इस पवित्र पावन अवसर पर जो भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि भारत को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से समता कायम कराने के लिए, किसी बाह्य शक्तियों से स्वतंत्र होने के लिए कोई दबाव न हम झेलने पाएं, इस उद्देश्य को लेकर के इस संविधान का गठन किया गया था। तो हम भारत के संविधान के तहत अधिकार और कर्तव्य हमारे लिए उन्होंने सुनिश्चित किया था। तो आज इस पावन अवसर पर, क्योंकि हम सभी एक ऐसे वर्ग से आते हैं, एक ऐसी व्यवस्था से आते हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने व्यवस्था दिया था, पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग। उस गरीब वर्ग और पूंजीपति से ये अलग वर्ग है जो मध्यम वर्ग है, और यही मध्यम वर्ग पर जिम्मेदारी है भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समता को कायम करने की। तो आइए इस दिन हम लोग पुनः संविधान की शपथ लेते हुए इस देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्धता और कटिबद्धता लाएं। सभी को सादर धन्यवाद।